इरिना शैक, रोनाल्डो की एक्स गर्लफ्रेंड। 2009 में इरिना शैक, जो एक रशियन मॉडल है, उससे रोनाल्डो की पहली बार मुलाकात होती है और वो दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। अब दिसंबर 2015 में इरिना और रोनाल्डो क्रिसमस वेकेशन के लिए दुबई जाते हैं, लेकिन इसे फॉर्चुनेटली कहो या अनफॉर्चुनेटली कहो, उसी दौरान 31 दिसंबर को रोनाल्डो की मॉम का बर्थडे आ जाता है। अब रोनाल्डो चाहते थे कि वो लोग अपनी वेकेशन को छोड़कर उनकी मॉम को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए पोर्तुगाल वापस चले जाए, लेकिन इरिना ये नहीं चाहती थी। She wanted to enjoy the vacation। सोच के देखो कि अगर आप वहाँ रोनाल्डो की जगह पर होते तो आप क्या करते? ज्यादा से ज्यादा दोनों में थोड़ी बहुत बहस हो जाती और कुछ ही घंटों में सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता, राइट? लेकिन रोनाल्डो ने क्या किया पता है? जस्ट बिकॉज इरिना ने उनकी मॉम के बर्थडे सरप्राइज के लिए मना कर दिया, तो रोनाल्डो ने लिटरली वहीं पर उनके साथ ब्रेकअप कर दिया। यानी अपने मॉम के लिए रोनाल्डो ने अपना 5 साल का रिलेशनशिप तोड़ने में 5 मिनट भी नहीं लगने दी। लेकिन अब आप यकीन नहीं करोगे कि अपनी मॉम को सर आंखों पर रखने वाले रोनाल्डो को उनकी मॉम अबॉर्ट करने वाली थी। वो चाहती ही नहीं थी कि रोनाल्डो पैदा हो, लेकिन क्यों? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसने ये नाम ना सुना हो। He is the highest goal scorer in the history of football with 920 goals। सबसे बड़े राइवल मेसी के अभी तक 900 गोल्स भी नहीं हुए हैं। Even he is the highest paid footballer in the world, जिसने 2024 में यानी एक ही साल में 2200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रेवेन्यू अर्न किया है। ये बंदा पोर्तुगल की हिस्ट्री का अब तक का बेस्ट प्लेयर रहा है, जिसने अपने कंट्री को उनकी हिस्ट्री का पहला टूर्नामेंट जितवाया है और इवन 10 बार ये बंदा पोर्तुगल्स प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुका है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ही इज द वर्ल्ड्स मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन सोशल मीडिया with more than 100 करोड़ फॉलोअर्स। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि रोनाल्डो जैसे लेजेंड उनकी मॉम अबॉर्ट करवाना चाहती थी, यही नहीं बल्कि आज करोड़ों की कार में घूमने वाला ये बंदा, आलीशान बंगलों में रहने वाला ये बंदा एक वक्त पर लोगों से मांग मांग कर बर्गर खाता था। अपने फुटबॉल करियर को लेकर इसे थोड़ी बहुत होप्स मिलने ही लगी, तभी उसको पता चलता है कि उसे टैकीकार्डिया नाम की एक भयंकर बीमारी है। जैसे तैसे करके जब ये बंदा इस बीमारी से बाहर निकल जाता है और फुटबॉल खेलना शुरू ही करता है,